श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 24 नवंबर को शुक्रवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष की बहुत ही पवित्र तिथि है और इस दिन आपको मात्र हरी इलायची से और एक दीपक से एक ऐसा चमत्कारी उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को समाप्त करेगा, आर्थिक संकटों को दूर करेगा, आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएगा। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत अधिक हैं, दरिद्रता बहुत अधिक रहती हैं, जीवन में संकट लगातार बने हुए हैं, समस्याओं ने आपके पूरे जीवन को चारों तरफ से घेर रखा है, तो आपको यह चमत्कारी और विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन ही करने हैं। देखिए पहला जो उपाय है, तुलसी जी की जड़ में आपको मात्र यह एक चमत्कारी चीज़ डाल देनी है, आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो उपाय है, विशेषकर रोग मुक्ति के लिए आपको एक दीपक का दान करना होगा, विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको इलायची वाले दीपक का दान करना होगा, घर से धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। और चौथा जो उपाय है, विशेषकर आपको घर में ही करना है जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। मात्र एक दीपक से आपको ये उपाय करना होगा। देखिए चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए पहला उपाय, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है। अब यह सभी सामग्री आपको लेकर के पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा है वहां पर। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो एक चुटकी हल्दी है उसे उस पात्र के अंदर डाल देना है और जो एक हरी इलायची है उसे भी उस जल के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। अब दोस्तों इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना होगा। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह हल्दी से युक्त और हरी इलायची से युक्त जल तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए जब भी आप ये जल तुलसी जी के पौधे में समर्पित करेंगे तो आपको जो अपना मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रखना है और सूर्यास्त से पहले पहले आपको यह उपाय अवश्य कर लेना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की जड़ में हरी इलायची वाला जल समर्पित करता है शुक्रवार के दिन, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में जो भी धन से संबंधित परेशानियां हैं वह सभी माता लक्ष्मी की कृपा से दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों इस प्रकार से इस दीपक को तैयार करने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना होगा बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए विशेषकर कार्तिक के महीने में दीपक का जो दीपदान है वह सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है, तो यह उपाय आपको रात्रि के समय में ही करना है शुक्रवार के दिन। तो सबसे पहले तो आपको ये जो लंबी बाती वाला दीपक है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उत्तरमुखी होकर के प्रज्वलित कर देना है। देखिए जब भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो सबसे पहले तो आपको उस दीपक से बेलपत्र के वृक्ष की आरती कर लेना है। उसके बाद आपको ये दीपक बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर रखना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो रोग हैं वह सभी समाप्त हो जाएं। देखिए कार्तिक के महीने में शुक्रवार के दिन इस प्रकार से लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करने से आपका जो शुक्र ग्रह है वह मजबूत अवस्था में होता है और शुक्र ग्रह यदि मजबूत अवस्था में होता है तो इससे आपके जीवन में रोगों की समस्या दूर होती है, साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्या समाप्त होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए शुक्रवार का जो दिन है वह महालक्ष्मी को समर्पित होता है, तो आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साथ ही साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक हरी इलायची। अब दोस्तों सूर्यास्त के बाद इस दीपक को और इस हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर, या फिर मंदिर में अगर तुलसी जी हैं तो वहाँ पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है माता तुलसी जी के वहाँ पर
प्रज्वलित कर देना होगा। और फिर आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और यह हरी इलायची आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति यह उपाय शुक्रवार के दिन करता है तो उसके जीवन में जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, वह सभी दूर होते हैं और आपको महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपको शुक्रवार की रात्रि में इस प्रकार से यह चमत्कारी दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय जब भी पूज्य गुरुदेव ने बताया था तब उन्होंने कहा था कि यह उपाय विशेषकर विष्णु पुराण में वर्णित है। यह उपाय भी आपको विशेषकर रात्रि के समय में ही करना होगा। देखिए इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है, आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। अब इस स्टील की कटोरी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना होगा और इसी के साथ में आपको थोड़ी सी दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए यदि आपके पास पुरानी दुर्वा घास पड़ी हुई है तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो दुर्वा घास है इसे उस कटोरी के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों इस पात्र को और इस दुर्वा घास को लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में पहुंचना है और ये उपाय आपको भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के सामने करना है। आप ये उपाय भगवान विष्णु के सामने भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के सामने आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़े से चावल लेना है, आप 31 चावल के दाने भी ले सकते हैं और उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है, यानी कि आपको उन चावल में थोड़ा सा केसर डाल देना है। अब इन चावल की डेयरी आपको बनाना है और इसी के ऊपर आपको एक दीपक लगाना होगा। देखिए दीपक के अंदर आपको गोलबाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो आपको इस दीपक को वहाँ पर प्रज्वलित कर देना होगा। अब दोस्तों आपको कच्चे दूध वाले जल में इस दुर्वा घास को डुबोना है और इससे आपको भगवान विष्णु के चरणों पर इसका छिड़काव करना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस कच्चे दूध का छिड़काव विष्णु भगवान के चरणों में करना है। देखिए आपको ये जो कच्चे दूध से युक्त जल है इसे भगवान विष्णु के चरणों में कुल 108 बार छिड़कना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कुल 108 बार जाप करना है। जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने के शुक्रवार के दिन रात्रि के समय इस प्रकार से दीपक का दान करता है और इस कच्चे दूध का छिड़काव इस प्रकार से करता है, उसके घर की जो सारी परेशानियां हैं, सारी समस्याएं हैं, वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक के महीने में शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।